9 से 14 अप्रैल तक कजाकिस्तान में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप होने जा रहा है और इसमें भारतीय दल भी हिस्सा लेगा। लेकिन जो परेशानी आ रही है वो ये परेशानी आ रही है कि इसमें भारत के प्रमुख खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। कई प्रमुख खिलाड़ी अगर सच कहें तो भारतीय कुश्ती संघ में पिछले दिनों जो विवाद चला है उसका यह असर है या खिलाड़ी चोटिल हैं जैसा कि बताया जा रहा है उसकी वजह से है। लेकिन जो भी हो, इसका कितना असर पड़ सकता है भारतीय प्रदर्शन पर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, इस पर आज बातचीत करूंगा और साथ ही बताऊंगा कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत को अब किससे उम्मीदें हैं। उस युवा सेंसेशन की बात करूंगा जिन्होंने भारत कुश्ती में भारत के लिए उम्मीदें ढेरों बढ़ा दी हैं और वो अंडर 20 का वर्ल्ड चैंपियन है। तो उनके बारे में भी बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 9 से 14 अप्रैल के बीच कजाकिस्तान में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप होने जा रहा है और जिसमें भारत का 30 सदस्यीय दल हिस्सा लेने जा रहा है। आपको बताऊं कि इसमें जो प्रमुख रेसलर्स हिस्सा नहीं ले रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है रवि दहिया। टोक्यो ओलंपिक्स के सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया चोट की वजह से, इंजरी की वजह से कहा जा रहा है कि वो इस एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको बता दूं कि अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स पर जाएं तो 3 बार गोल्ड मेडल एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में रवि दहिया जीत चुके हैं। इसके अलावा जो टोक्यो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे बजरंग पुनिया, वो भी जो है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। और जहां तक एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात है, बजरंग ने यहां पर 3 बार सिल्वर मेडल जीता है। एक और प्रमुख नाम जो कि इस एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में नहीं दिखेंगी वो है विनेश फोगाट। आप सभी जानते हैं कि वो भी जो है एक बड़ा नाम है और उनसे भी पदक की उम्मीद है। हालांकि पिछली बार वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकी थी, लेकिन उसके पहले जब उन्होंने हिस्सा लिया है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में तो पदक जीते हैं। तो ये जो 3 प्रोमिनेंट पदक विनर हो सकते थे वो नहीं जा रहे हैं। तो बड़े नाम, स्थापित नाम के बिना भारत की एक तरह से आप कहिए कि युवा टीम जो है वो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही है। और ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ओलंपिक्स के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों है ये आपको बता दूं, क्योंकि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जो फेडरेशन हिस्सा ले रहे हैं, जिन देशों के रेसलिंग फेडरेशन हिस्सा ले रहे हैं, उन्हीं को वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि सितंबर में होने जा रहा है उसमें हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। और आपको बता दूं कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा रेसलिंग का, उसी के जरिए जो है वो फर्स्ट क्वालिफायर है ओलंपिक्स के लिए। तो ओलंपिक्स में एंट्री के लिहाज से भी देखें तो ये टूर्नामेंट जो है वो महत्वपूर्ण था। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत 30 सदस्यीय दल भेज रहा है और सारे जो भी इवेंट हो रहे हैं उसमें जो है भारतीय पहलवान आपको दिखेंगे। चाहे आप फ्री स्टाइल कुश्ती की बात कर लीजिए, चाहे आप ग्रीको रोमन रेसलिंग की बात कर लीजिए या विमेंस रेसलिंग की बात कर लीजिए, सभी में भारत के 10-10 खिलाड़ी जो है, 10-10 पहलवान तीनों में ही हिस्सा लेंगे और सभी भार वर्ग में हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस खिलाड़ी का नाम मैं लेना चाह रहा हूं, जिनसे कि ढेरों उम्मीदें हैं, वो हैं अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल युवा रेसलर हैं और 17-18 साल की उनकी उम्र है, लेकिन उन्होंने बुल्गारिया में पिछले साल अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप का ताज हासिल किया था। तो उनसे ढेरों उम्मीदें हैं। 53 किलोग्राम भार वर्ग में वो हिस्सा लेंगी। तो होता है ना कि जब कई बार आपके बड़े नाम नहीं होते हैं तो वही अवसर होता है कि कुछ नए नाम जो है वो बड़े नाम बन जाते हैं। और ये एक अवसर होगा इंडियन रेसलर्स के लिए, भारत के युवा रेसलर्स के लिए, कि वो जो जगह खाली हुई है स्थापित नामों के नहीं जाने से, उस जगह को भरने का प्रयास करें।
आपको जैसा मैंने कहा कि रवि दहिया हो, बजरंग पुनिया हो, अपनी चोट की वजह से सिलेक्शन ट्रायल में वो हिस्सा नहीं ले सके थे और इस वजह से वो इस टीम के साथ नहीं गए हैं। लेकिन जो गए हैं उनमें जैसा मैंने अंतिम पंघाल की बात की, जो कि 53 किलोग्राम भार वर्ग में महिला रेसलिंग में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा महिला रेसलर्स की हम बात करें तो अंशु मलिक और सरिता मोर दो और प्रोमिनेंट नेम हैं जो कि आपको एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कुश्ती लड़ते हुए दिखाई देंगी। अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग में और सरिता मोर 59 किलोग्राम भार वर्ग में। इसके अलावा दीपक पुनिया भी आपको दिखेंगे और वो जो है 92 किलोग्राम भार वर्ग में दिखेंगे। पहले वो 86 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेते थे, लेकिन अब 92 किलोग्राम भार वर्ग में वो हिस्सा ले रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये युवा रेसलर्स के लिए एक बड़ा अवसर है, ये एक बड़ा टूर्नामेंट है और इसमें जो है कई और देश आ रहे हैं जिनकी की रेसलिंग की जो एबिलिटी है या जो उनका जो एक आप कह सकते हैं स्तर है वो बहुत ऊंचा है। अगर हम पुरुष रेसलिंग की बात करें और अगर हम बात करें आपको फ्री स्टाइल कुश्ती की, तो वहां पर ईरान जो है बहुत डोमिनेंट रहा है और इस बार भी फ्री स्टाइल कुश्ती में लोग कहते हैं कि ट्रॉफी उसके पास जा सकती है। हालांकि अभी भी यह माना जा रहा है कि भारतीय पहलवान वहां चुनौती देंगे। तो महिला रेसलिंग में जापान तो है ही, लेकिन 4 साल बाद चीन की भी वापसी हो रही है इस टूर्नामेंट में, तो वो भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुश्ती का स्तर होगा वो ऊंचा होगा और इसमें अगर आप पदक जीतते हैं तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएगा। तो ये जो भारत के युवा रेसलर हैं उनके पास ये सुनहरा अवसर है कि वो अपने प्रदर्शन से बड़ा नाम बनाए। हम उम्मीद करते हैं कि जिन पहलवानों के नाम बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं वो सब भी इस एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बाद उन पहलवानों के नाम जान जाएंगे, क्योंकि वो ऐसा प्रदर्शन करेंगे। भारत के सभी पहलवानों को जो कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे हैं उन सबको हमारी ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत 9 से 14 अप्रैल के बीच होने वाले इस टूर्नामेंट में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं।